हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स फन बिकॉज स्टडी इज रियली फन। सो गाइस, आज हम कर रहे हैं हमारी केमिस्ट्री सीरीज का चैप्टर नंबर 4 विच इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी गुड, थैंक यू एंड प्लीज स्टे सेफ एट होम्स एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम लोग आज फर्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं हमारे विच इज 4th चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहले मैं बता देता हूँ, ये बहुत ही मेन चैप्टर है। जो आगे के जितने भी चैप्टर्स हम होने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वीडियो को जरूर देखें और इस चैप्टर को अच्छी तरह समझें, जो मैं जरूर करवाऊंगा। चलिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो मैं पहले बता देता हूँ, आईसीएसई केमिस्ट्री बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें इसका जो यूनिट 1 है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में क्या देखने वाले? थ्योरीज। बेसिकली जो फर्स्ट यूनिट है, ये क्या थ्योरेटिकल पार्ट है। सिर्फ मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बट लिखते भी जाइएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंड इस यूनिट में बेसिकली देखने वाला है कि जो एटम था वो कब डिस्कवर हुआ, देन क्या थ्योरीज उसके क्या बिल्डअप हुई थ्योरीज की, ये एटम कैसा होता है, क्या होता है, मतलब उसके अंदर भी कोई पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सब हम सब देखने वाले इस यूनिट में। ठीक है, सो या हाँ जी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर एंड न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, एटम्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर होता है। हमने क्या पढ़ा? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने क्या पढ़ा? मान लीजिए सॉलिड लिया मैंने, ये जो है, ये जो मैं बना रही है हमारे क्या है? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूल से छोटे भी कुछ सब्सटेंस पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं एटम्स। ठीक है, उसके अंदर भी हम देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी हम देखते हैं चला एटम। सो जो मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 एटम, और कितने भी वो एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे फॉस्फोरस में जैसे ये रहता है, सॉरी, ये आप देखते हैं pH लिखा होता है। ये pH क्या है? ये pH है, ये है एटम, सॉरी एटम्स। ये इसका क्या है? एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। वहीं अगर यहाँ पे मैं 1 लगा दूंगा, तो ये जो 1 है ना, ये हो गया अपना मॉलिक्यूल। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ क्या होगा? ये जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम देखते हैं, सो वो होता है एटम, वो नंबर होता है ऑफ एटम। इसी का ये होता है मॉलिक्यूल। जैसे आप देखिए, मान लीजिए कभी कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आप ले लेते हैं O2, तो O2 में होगा एक, उसके मॉलिक्यूल में कितने होगा? 2 एटम्स। वो मान लीजिए अगर आप नॉर्मल Na लेते हैं, ठीक है, तो उसमें एक एटम है, उसका एक मॉलिक्यूल है। तो यही होता है फॉर्मूला, मतलब यही होता है चीज, बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। ठीक है, अब अगली चीज देखते हैं, सेकेंडली आपको ये याद रखना है, एलिमेंट्स जो होते हैं ना, एलिमेंट्स का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो होता है एटम। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इनका होता है एटम। सेकंड क्या है? सेकंड जो हम कंपाउंड्स को लेते हैं, ठीक है, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होता है, सॉरी पार्टिकल क्या होता है? मॉलिक्यूल। हम ये पढ़ेंगे एलिमेंट्स का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे, उसमें और आपको क्लियर होगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतने याद रखिए, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट्स का वो होता है एटम, और जो कंपाउंड्स होता है मॉलिक्यूल। जैसे आपने ले लिया NaCl2, ये होगा अपना कॉमन चॉइस। ठीक है, यहाँ पे ये इसका ये जो पूरा ये है ना, ये पूरा कंपाउंड, यहाँ पे एक 1 है, ये 1 का रिप्रेजेंट करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। ठीक है, हाँ जी, चलिए अब हम देखते हैं एन इंट्रोडक्शन टू मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, अब हम देखते हैं महर्षि कर्नज़ एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। अब मैंने जैसे बताया थ्योरेटिकल ये यूनिट होने वाला है, इसलिए अब हम
पहले उस थ्योरी को देखते हैं जिसको सजेस्ट किया था महर्षि कनद ने। ये बहुत ही बड़े मैथमेटिशियंस थे एंड ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियंस जिन्होंने हमें बहुत ही आगे डेवलप किया फील्ड में इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड ऑल। सो इनका जो था इनकी जो थ्योरी थी, महर्षि कनद वॉज अ ग्रेट इंडियन सेज इन वैदिक पीरियड। According to Kanad, if a pure substance, say gold, is cut into smaller and smaller pieces, ultimately a stage will be reached when you cannot cut or subdivide it further. He called this tiniest of the tiny particles of pure substance Anu. He further developed that there is a possibility that Anu may be made of two or more particles. He called these particles Parmanu, that is, the ultimate particles which will constitute Anu. So, Maharshi Kanad थे, वो थे वैदिक पीरियड के। उनका जो था बस आपको मेन याद रखने थे, याद नहीं रखना है वैदिक पीरियड के थे, 6th सेंचुरी BC के थे, ये याद रखना आपको। जो उन्होंने क्या प्रपोज किया था, एक अणु होता है जैसे हमारे लिए सब्सटेंस हमारे पास, ठीक है, हम उसको तोड़ा इवेंचुअली एक स्टेज आएगा जो इस चीज के एक स्टेज आएगा जैसे अणु जिसको जिनको कहते हैं, जिसका और छोटा नहीं कर सकते, तो वही स्टेज इन्होंने कहा अणु। अणु प्रेजेंट डे में क्या है, एटम। और उन्होंने कहा सब पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, अणु के अंदर कुछ सब पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनको उन्होंने नाम दिया परमाणु, ठीक है। मैं लिख देता हूं सब पार्टिकल्स, शॉर्ट में लिख सब पार्टिकल्स, ठीक है। So, बस ये आपको याद रखना इनकी थ्योरी में ये स्टेज का। इवेंचुअली अगर हम जब देखेंगे तो काइंड ऑफ इनका जो थ्योरी करेक्ट, ठीक है, सब हम आगे देखने वाले हैं। चलिए, जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर ना, यहां से इम्पोर्टेंट है क्योंकि महर्षि कनद हमने देख लिया, अब हम देखते हैं जॉन डाल्टन्स। देखिए, महर्षि कनद में आपको ज्यादा याद नहीं रखना, बस वही याद रखना, अणु इक्वल टू एटम और परमाणु क्या थे, सब पार्टिकल्स। वो फर्स्ट उन्होंने ये प्रपोज किया था, ये एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है। अब हम देखते हैं जॉन डाल्टन्स के इनके कुछ पोस्टुलेट्स थे, यानी कुछ इनके कुछ पॉइंट्स थे जो इन्होंने ये बताए थे। सो पहले हमें ये देखना है, जो एटम वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है विच कम्स फ्रॉम, हाँ, ये जो एटम वर्ड ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मतलब जिसको हम और छोटे सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, अब हम उनके मेन पॉइंट्स देखने वाले जो उन्होंने प्रपोज किया था। उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें उनके पॉइंट्स को याद रखने थे। फर्स्ट पॉइंट, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। इसको आपको पूरा लिखना पड़ेगा, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ठीक है। ये उनका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड, एटम्स द सेम एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट। यहाँ पे बोल रहे हैं, मैं आपको चलिए पहले लिख लेते फिर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक in all respects. Atoms, different elements are different in all aspects. Sorry, aspects है नहीं, respects है, sorry. Atoms of
डिफरेंट, आपको पूरा लिखना है सेंटेंस, एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, ये हमारा होगा थर्ड पॉइंट। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। ठीक है, एटम combines in small whole number to form compound atoms. To form compound atoms, जिसको हम बोलते हैं क्या? मॉलिक्यूल्स। देखिए इतना लिख लिख के कोई नहीं बताएगा, इसीलिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और प्लीज इन सबको जरूर लिखें क्योंकि इम्पोर्टेंट है लिखना। इससे क्या है, मैं भी लिखूंगा, मेरी प्रैक्टिस होगी, आप भी लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। फिफ्थ, एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इसलिए हम डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, atom is the smallest unit of matter which takes part in a chemical reaction. Which takes part in a chemical reaction. Sorry for my writing, guys. So मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, so sorry about that. बट हाँ, आप वीडियो को थोड़ा आगे कर सकते हैं जब मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा मेरे साथ साथ लिखते रहिए, so it will be better. ना हम समझते हैं मैटर कंसिस्ट स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इसमें कुछ समझने का है नहीं। मैटर है, उसके मैटर है, उसके अंदर स्मॉल पार्टिकल, जिसको क्या बोल रहा है? एटम बोल रहा है। ठीक है, ये हमारे हो गए। और टोटल 5 पॉइंट है। ठीक है, सो हम फर्स्ट पॉइंट है ये। सेकंड पॉइंट, एटम टू से एलिमेंट आर लाइक इन ऑल रिस्पेक्ट। नाउ एक मैंने लीजिए एलिमेंट लिया, ठीक है, इसके जो मान लीजिए एटम्स अंदर, ठीक है, ये हर एक एटम की प्रॉपर्टी एक जैसी। ठीक है, एक एलिमेंट की मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी एकदम एक जैसी, सॉरी एटम की प्रॉपर्टी एक ही जैसी है। एंड नाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। और यहाँ पे मैंने ले लिया कोई और एलिमेंट। ठीक है, अब इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है ना, एकदम डिफरेंट है। इसकी प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल भी नहीं मिलती है। ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टी इससे नहीं मिलती है। ठीक है, बिल्कुल भी। ये हमारे हो गए 3 पॉइंट्स। Atom combines a small whole number to form compound atoms. Okay, atom combines a small whole number. Whole number क्या होगा? 0 to infinity. ठीक है, ये होगा स्मॉल नंबर्स ना। एटम्स होते हैं ये क्या कंबाइन होते हैं स्मॉल होल नंबर्स में। ठीक है, स्मॉल होल नंबर्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। नाउ वो एक एटम होता है, वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें वो केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करते हैं। हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो दैट वाज इट। आप देख सकते हैं। हाँ जी, सो अब मैं इन सबको मिटा देता हूँ। हाँ जी, तो अब हम देखने वाले जे थॉमसन की मॉडल ऑफ एन एटम। तो क्या हुआ, जे थॉमसन एक बहुत ही ब्रिलियंट इंग्लिश साइंटिस्ट थे। सो उन्होंने एक रिसर्च की जिसमें रिसर्च इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर। तो उन्होंने क्या कि लो प्रेशर में गैसेस से कंडक्शन करवाया, विच वॉज कंडक्शन किसका करा? इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, सो उनके रिसर्च में उनको एक पार्टिकल मिला जो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, पहले ये देख लीजिए, इलेक्ट्रिकली चार्ज था, उसके चार्ज नेगेटिव, एंड उसका जो मास था वो था 1/1837 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन से वो 1/1837 टाइम्स
हैवियर था, सॉरी कम हैवियर था। ठीक है, मतलब मान लीजिए मास का जो क्या बोलते हैं, हाँ हाइड्रोजन का यह एटम है, ठीक है, इसकी मास है x। ठीक है, अब लेकिन जो उनको सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रिकली चार्ज था उसका जो था मास इट वॉज 1/1837 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सोच लीजिए कितना कम था, कितना ज्यादा उसका मास, इट्स नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट। ओके, ये था। देन as hydrogen was considered the lightest atom, it was clear that electron is the part of an atom। ठीक है, सो उस जो पार्टिकल जो उनको मिला था इलेक्ट्रिक, उसको क्या उन्होंने नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इन अदर वर्ड्स एटम इज मेड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इससे एक बात क्या पता चल गई कि ये एक जो इलेक्ट्रॉन को मिल गया उससे कुछ बहुत सारी बातें पता चल गई। क्या, पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, सेकंड क्या मिल गया, एज एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देयरफॉर it was thought that there must be a positively charged particle within the atom which will not only have positive charge but will carry most of the mass of an atom। now उन्होंने क्या सोचा, भाई इसकी जो मास है ये तो होगा 1/1837 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ठीक है, ये इन्होंने दो चीज निकाल ली पहले। ठीक है, अब तीसरा क्या था, अगर एटम में नेगेटिव ये रहता है इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉन रहता विच इज नेगेटिवली चार्ज, तो उसमें कुछ और तो होना चाहिए, ये पॉजिटिवली चार्ज कुछ होना चाहिए जो जिससे वो एटम न्यूट्रल रहता है। नॉर्मली एटम्स का तो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें क्या लगा, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और इसके जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इसको विच विल टेक मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम, बिकॉज इसकी हमने मास देख ली क्या है, लेकिन अगर इसकी मास ये जो नॉर्मल एक एटम की जो मास होती है वो भी तो कोई और लेगा ना भाई, कोई तो पार्टिकल होना चाहिए जो उसकी मास ले पाए। सो इट वाज बिलीव्ड दैट पॉजिटिव पार्टिकल टेक्स मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो ये प्रपोज हुआ। ठीक है, then later Goldstein proved that presence of positively charged particles within the atom by a brilliant experiment. Furthermore, it was found that its mass is almost equal to one mass of one atom of hydrogen, which is named proton। So Goldstein उन्होंने एक brilliant experiment किया जो हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है। So उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव पार्टिकल था ये क्या नाम रख दिया उन्होंने, प्रोटॉन। ठीक है, उन्होंने पहले क्या डिस्कवर किया, एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है एटम के अंदर जिसका मास इसके लिए 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये उन्होंने डिस्कवर कर लिया। मास है ना, ये इनका मास होगा मास। ठीक है, ये था। आप आगे कर सकते हैं जब मैं इरेज कर रहा था, लेकिन नाउ फर्दर एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, स्मॉलर साइंटिस्ट और जो भी साइंटिस्ट उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किए, तो प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक एटम में। ठीक है, हाउएवर नो टू एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये देखा गया कोई भी दो एलिमेंट्स में सेम नंबर प्रोटॉन्स नहीं होते। जैसे आपने ले लिया हाइड्रोजन का तो एक नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। देन आपने ले लिया जैसे आपने ले लिया मान लीजिए ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 होते हैं प्रोटॉन्स। ठीक है, देन ऐसे बहुत सारे, फ्लोरीन अगर आपने ले लिया तो उसमें मिलेंगे आपको 9। जैसे उन्होंने डिस्कवर किया कि एक कोई भी दो एलिमेंट में एक जैसे नंबर में होते हैं एटम्स के। ठीक है, एटॉमिक नंबर है ना, यानी
प्रोटॉन्स में होते हैं, ठीक है। Now, furthermore, it was assumed that the number of electrons in an atom is equal to the number of protons, as the atom of any element is electrically neutral. Now, ये देखा था इन सब के हम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है, 8 प्रोटॉन्स, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल है, हमने डिस्कवर करे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। सो यानी कुछ मतलब एक ही नंबर के इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ताकि ये ऑक्सीजन का रहे, न्यूट्रल रहे। इसीलिए हमें मिला कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने फाइंड आउट किया। ओके, लेकिन अब हमने देख लिया, अरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, हमने सब कुछ देख लिया ना। लेकिन हमें ये देखना था वो एक एटम में अरेंज कैसे होते हैं, भाई कैसे अरेंज होते हैं वो, ठीक है। ऐसे तो नहीं यहाँ पे दो मतलब ऐसे नहीं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये हमें देखना था। तो इसीलिए फिर और रिसर्च की गई। सो वो देखते हैं। देन जे थॉमसन ने एक और निकाला। उन्होंने उस एटॉमिक मॉडल का क्या बोलते हैं प्रपोज किया, विच इज कॉल्ड एप्पल पाई पुडिंग। जे थॉमसन्स एप्पल पाई पुडिंग, एप्पल पाई पुडिंग, ठीक है। एप्पल पाई पुडिंग, एप्पल पाई पुडिंग नॉर्मली क्या होता है, कपकेक जैसा रहता है, ठीक है। ये उसके अंदर ये मफिन टाइप का रहता है। ऊपर क्या रहता है, एप्पल के पीसेस होते हैं, ठीक है। एप्पल के पीसेस एम्बेडेड होते हैं उस एप्पल पाई में, ठीक है। वैसे ही अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, an atom is made up of positively charged substance which is spread very thinly in the form of sphere. Sphere क्या होता है, स्फीयर ऐसे रफली शेप बता रहे। तो एकदम थिन क्या बोलते हैं, एकदम थिन तरीके में ये प्रोटॉन स्प्रेड होते हैं, ठीक है। जैसे हम लगाते हैं ना बटर लगाते हैं, एकदम थिन लेयर वैसी स्प्रेड होती है प्रोटॉन्स की, ठीक है। Into this sphere are embedded negatively charged electrons। जैसे ये जो एप्पल है ना, एप्पल इस एम्बेडेड है, वैसे इसके अंदर एम्बेडेड क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये प्रपोज किया गया। Therefore, it was assumed that total number of protons is equal to total number of electrons. That's why an atom is electrically neutral. Okay, तो बस ये दिखा। लेकिन जे थॉमसन के मॉडल ये कहीं साइंटिस्ट ने नकारा, यानी उन्होंने बोला कि हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि as it is unable to explain how positively charged particles are shielded from negatively charged particles without getting neutralized। ठीक है, इसका मतलब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपस ये देख ले कि इसको कई साइंटिस्ट ने माना नहीं है, ठीक है। ये बाद में हम देखते हैं इसका मतलब क्या था। सो अब हम देखने वाले रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। सो मैं हटा देता हूँ। ना अब हम देखने वाले आगे रदरफोर्ड जी का बहुत काम आने वाला है। वो एक बहुत ही शानदार साइंटिस्ट थे, ठीक है। सो हम देखते हैं फिलहाल अभी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड, ठीक है। एक्सपेरिमेंट लिखने ना लिखने कोई मतलब नहीं है। सो उन्होंने ना एक बहुत ही ब्रिलियंट क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट किया था by bombarding a thin gold foil with a very small and positively charged particles called alpha particles following by the observations। ना पहले उन्होंने क्या बॉम्बार्ड एक देखिए उन्होंने एकदम थिन गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है। क्या होगा अपना गोल्ड फॉइल, ठीक है। उसको उन्होंने अल्फा रेस के बॉम्बार्ड यानी अल्फा रेस जैसी उन्होंने रख दिया। ये गोल्डन शीट है, ठीक है। गोल्ड की शीट है एकदम पतली सी। उन्होंने फिर बीम ऑफ लाइट दिया उसमें क्या थे, अल्फा रेस थे। अल्फा रेस क्या है, पॉजिटिव
अल्फा क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। बोम्बार्ड के उन्होंने उन पे शूट किया, वो जो थे ना बीम, उन्होंने उन पे शूट किया किस पे? गोल्ड फॉइल पे, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्वेशन मिला हम देखते हैं। रफली देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे ये एटम से उस गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, ये है। अब मैंने छोड़ी अल्फा रेज। अब हम मैं बताता हूँ आपको, पहले हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट डेविएटिंग देयर पाथ। नाउ मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज, जो अल्फा रेज है ना, वो काफी बार बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए निकल गए, ठीक है। कई बार वो बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए निकल गए, ठीक है। तो ये था सेकंड ऑब्जर्वेशन। Some alpha particles showed small deviation from their path and few particles showed very large deviation from their path. A very small number of them completely rebounded to their original path. Now इसका मतलब क्या था? देखा गया कुछ रेस तो क्या एकदम बिना अपना कुछ मिलीमीटर भी, बिना माइक्रोमीटर भी अपना वो पाथ उन्होंने चेंज नहीं किया, सीधा निकल गए, ठीक है। तो कुछ अल्फा रेस देखा गया जो थोड़े से डेविएशन दिखाया। डेविएशन मतलब हल्का टिल्ट हुए, अपने नॉर्मल पोजीशन से हल्का उल्टा, मतलब अलग डायरेक्शन में गए, ठीक है। अब कुछ लेकिन पार्टिकल्स में देखा कि बहुत डेविएशन दिख रही है, जैसे कोई यहाँ पे पड़ के ऊपर चला गया वो रेस, ठीक है ना। कुछ रेस थी बहुत ही कम नंबर में रेस थी जो पढ़ के एकदम वापस अपने लाइन में आ गया, यानी जा तो रही थी लेकिन वो वापस गया, तो उसी लाइन में थी, उसी लाइन में। तो ये देखा था ना। हम देखते हैं इससे ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिला, ठीक है। ऑब्जर्वेशन देखने वाले ऑब्जर्वेशन देखते हैं, चलिए। द मास of an atom is concentrated in a very small space within the atom and it is positively charged. This explains the deviation and rebounding of some positively charged particles. Now, देखो सोचा गया जो पार्टिकल है ना, इसमें कहीं जगह ना बहुत डेंस होती है, ठीक है, बहुत डेंस होती है, क्योंकि जब यहाँ से, और वो ना पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि जब ये अल्फा रेस के पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रिपल each other, ठीक है। तो वो आते हैं या तो डेविएशन दिखाते हैं, तो एकदम बीच में पड़ते हैं तो एकदम रिबाउंड हो जाते हैं उसी लाइन पे। तो ये देखा गया ये चीज। सो वी फर्स्ट हमारी थी द मास ऑफ एटम इज वेरी कंसंट्रेटेड। या आप लिखते जाइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। The atom is almost empty from within, such that the size of nucleus is almost negligible as compared to overall size of an atom. एटम का जो बाकी जो पार्ट होते हैं बहुत ही नेग्लिजिबल इसमें कुछ होते हैं, ठीक है। एकदम खाली रहता है, बस न्यूक्लियस रहता है जो डेंस, और बाद में खाली रहता है। जो न्यूक्लियस का मास है ना, मास वो एज कंपेयर टू द ओवरऑल एटम वो उससे कम रहती है, ठीक है। उस एटम से ओवरऑल का मास उसका कम रहता है न्यूक्लियस का, ठीक है। थर्ड, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट अ वेरी हाई स्पीड एंड हेंस डू नॉट फॉल इनटू इट, ठीक है। अभी देखा गया ये एटम है, ठीक है, बीच में यहाँ पे अपने ये न्यूक्लियस। अब इसके आजू बाजू ना इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए मैंने बना दिया है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं बहुत ही हाई स्पीड में, एकदम बहुत ही हाई स्पीड में रिवॉल्व करे, जिसके वजह से वो क्या अंदर नहीं गिरते, यानी अट्रैक्ट नहीं होते पॉजिटिव प्रोटॉन्स के साथ, ठीक है। In an atom, the number of protons is always equal to the number of electrons, as the atom of any element is electrically neutral. In fact, you compare model of an atom to a miniature solar system. Now हमने देख लिया, ठीक है, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने इस चीज को किससे कंपेयर किया? सोलार सिस्टम में सन रहता है, उसके अराउंड सब प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, तो बस उन्होंने इससे क्या कंपेयर किया, ठीक है। सो ये थे हमारे थ्योरीज। अब हम देखने वाले हैं assumption एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूरॉन। नाउ गाइस हम देख रहे हैं assumption एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन।
ठीक है। सो अभी तक हमें पता चल गया कि जो एटम होता है वो कंसंट्रेटेड होता है प्रोटॉन से, ठीक है। एक जगह प्रोटॉन होता है उससे वो कंसंट्रेटेड होता है, लेकिन बाकी जगह ऑलमोस्ट एम्प्टी रहता है विद इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, सो एंड या न्यूट्रॉन्स के पास एकदम प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल मास होता है, ठीक है। दस एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। लेकिन नहीं, जब साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ऑल विद देयर एटॉमिक मास, से उन्होंने देखा अरे यार इसकी तो प्रोटॉन्स की टोटल वेट तो बहुत कम है नॉर्मल एटॉमिक मास से, इसीलिए कोई और सब्सटेंसेस भी होने चाहिए जो सब एटॉमिक पार्टिकल होना चाहिए जो उसमें प्रेजेंट हो, लेकिन वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, क्योंकि ठीक है अगर वो चार्ज रहता है तो वो क्या है, वो पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंगली चार्ज रहता है, लेकिन नहीं। इसी वजह से देखा गया कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास जो मास है वो दे आर सेम एज प्रोटॉन्स, ओके, यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो बस इसी सब कारण ये इन सब का नाम रख दिया गया न्यूट्रॉन, ठीक है। और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने 1932 में, ठीक है। बस इतना ही दिया हुआ। नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूट्रॉन में बस आपको विकल्प बताया क्योंकि ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। कंस्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ना देखा गया न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैसे कंस्टिट्यूट है, ठीक है। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, उन्होंने क्या बताया कि एटम इज ऑलमोस्ट एन एम्प्टी स्पेस, ठीक है। उसका न्यूक्लियस है तो वो कंसंट्रेटेड होता है, बाकी जगह वो एक ऑलमोस्ट एक एम्प्टी स्पेस ही है, ठीक है। इन सेंटर, ओके, इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम the protons are held so closely that the forces at short distance start attracting the protons. No matter the positive charges on them try to repel them. These forces at short distance are called nuclear forces. As a matter of fact, there is an equilibrium between the attraction between nuclear force and repulsion of positive charges. Now, इसका मतलब क्या हुआ? जो न्यूक्लियस था, ठीक है, और पॉजिटिव एटम, we know कि पॉजिटिव रिपल्स ईच अदर, so क्या है पॉजिटिव एटम एक क्लोजली पैक्ड थे, ठीक है। कैसे थे, क्योंकि ना जो फोर्स था न्यूक्लियस का बहुत ही ज्यादा हाई था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा था, जिससे प्रोटॉन्स डिस्पाइट रिपेलिंग ईच अदर वो एक साथ जुड़े हुए रहते थे, ठीक है। तो ये बात है। और इसी में ये जो शॉर्ट डिस्टेंस जो उनका जो फोर्स रहता है जो रिपेल करते हैं वो क्या होता है, या फिर जो जोड़ते हैं वो द न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। उससे न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे बनते हैं, वेरी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, यही वो चीज होती है। सो नाउ दिस द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज प्रोवाइडेड बाय द मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन विद इन इट्स न्यूक्लियस एज इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास। जो पूरा मास रहता है एटम को वो कौन प्रोवाइड करता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास प्रैक्टिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। सॉरी न्यूट्रल का नेग्लिजिबल होता है। द एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन इंडिविजुअल प्रोटॉन्स, ठीक है। जो एंटायर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, जो न्यूक्लियस पर एंटायर पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ सिंगल प्रोटॉन, ठीक है। तो हर एक सिंगल प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। थर्ड, a nucleus is stable in nature because the attraction between nuclear forces counterbalances the repulsion due to positive charges, ठीक है। a nucleus stable क्यों होता है नेचर में, क्योंकि जिनका जो अट्रैक्शन की न्यूक्लियर फोर्सेस जो फोर्सेस होती है न्यूक्लियर की, जो न्यूक्लियस की फोर्सेस होती है उसका न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं, उसकी पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो क्या बोलते हैं, रिपल्शन की जो पावर होती है पॉजिटिव ये प्रोटॉन्स की उसको झेल सकती है, उसको ओवर पावर कर सकती है, इसीलिए न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिव कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। देखते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूक्लियॉन्स न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। क्या बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स को बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 4 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स देन वी से द
न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू नंबर 8। ओके, सो ये हो गया, हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको जरूर लिखते जाए ना। अब हम देखते हैं मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। अभी हम क्या फॉलो कर रहे हैं, अभी हम क्या कैसा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, वो हम फाइनली देखने वाले हैं। द मॉडर्न एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन रिसर्चेस कंडक्टेड बाय ग्रेट साइंटिस्ट लाइक J.J. थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, चैडविक एंड मेनी मोर। ठीक है, समझ गए होंगे। First, an atom consists of three main subatomic particles, that is neutrons, protons and electrons. Okay. Second, का first point. Neutron has no electric charge on it. Its mass is almost equal to one mass of hydrogen. It is denoted by symbol 1 and 0. ठीक है. Where 1 is a superscript denotes the mass in atomic mass units, where 0 in the subscript denotes its charge। ठीक है, एटॉमिक मास है, इसका जो मास है ये क्या, सुपरस्क्रिप्ट में क्या क्या बोलते क्या डिपिक्ट करता है, इसका मास। और ये जो सबस्क्रिप्ट में जो 0 वो क्या डिपिक्ट करता है, चार्ज। ठीक है, ये होगा चार्ज, ये होगा मास। ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स का। सेकंड का बी वाला, proton has unique positive charge on it. Its mass is almost equal to mass of one atom of hydrogen. It is denoted by a symbol 1 plus p। तो सुपरस्क्रिप्ट में क्या ये होगा, मास, और इसके योग्य हो गए चार्ज। सबस्क्रिप्ट में जो +1 लिखा हुआ है यानी वो पॉजिटिव चार्ज है, और पी डिपेक्ट करता है प्रोटॉन, नहीं करता न्यूट्रॉन। सेकंड का सी, electron has unit negative charge on it. Its mass is 1/137 times the mass of one atom of hydrogen and hence is negligible. It is denoted by the symbol 0 minus 1e, where 0 is देखिए, और जो इलेक्ट्रॉन इसको क्या डिपिक्ट करना है, 0 minus 1, ये इसकी हो गया मास 0 ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ऐसे, और इसकी यूनिट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया। थर्ड पॉइंट, protons and neutrons form a central core of an atom, which is commonly called a nucleus. The protons and neutrons are held firmly in the nucleus by strong nuclear forces. Now, protons and neutrons form what? Nucleus. ठीक है, वो एक साथ रहते हैं, और जो वो एक साथ क्यों रहते हैं? Due to the nuclear forces of the nucleus. Okay. Fourth point, fourth का A. The electrons revolve around the nucleus in fixed orbits or energy levels or shells at a great speed. Due to this high speed, they experience outward pull, centrifugal force. This force is counterbalanced by electrostatic force of attraction between the nucleus and the electrons. मेन क्या है इसमें, मेन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या फिक्स्ड ऑर्बिट में, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर, जैसे यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 बना दिया, यहाँ पे मैंने 4 बना दिया, यहाँ पे मैंने 3 6 बना दिए। ठीक है, तो एकदम हाई स्पीड में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसको जैसे उनको एक आउटवर्ड पुल, एकदम बाहर की तरफ से उनको पुल फील होता है। ठीक है, दिस फोर्स इज काउंटर बैलेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी माइनस अट्रैक्ट पॉजिटिव, ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं ना, इसलिए वो हो गया। फोर्थ का बी, द इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स क्लोज टू न्यूक्लियर हेल्ड स्ट्रांगली बाय द इलेक्ट्रिक पुल ऑफ न्यूक्लियर। दिस इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। Hello everyone, welcome to It's Fun because study is really fun. So guys, आज हम कर रहे हैं हमारी केमिस्ट्री सीरीज का चैप्टर नंबर 4 which is atomic structure. So कैसे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप सब? I'm very good, thank you and please stay safe at homes and yeah, let's get started. So guys, हम लोग आज फर्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं हमारी which is 4th चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहले मैं बता देता हूँ, ये बहुत ही मेन चैप्टर है। जो आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं होने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वीडियो को जरूर देखें और इस चैप्टर को अच्छी तरह समझें, जो मैं जरूर करवाऊंगा। चलिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो मैं पहले बता देता हूँ, आईसीएससी केमिस्ट्री बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें इसका जो यूनिट 1 है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में क्या देखना है, थ्योरीज। बेसिकली जो फर्स्ट यूनिट है क्या थ्योरेटिकल पार्ट है, सिर्फ मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
बट लिखते भी जाइएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एंड इस यूनिट में बेसिकली देखने वाला है कि जो एटम था वो कब डिस्कवर हुआ, देन क्या थ्योरीज उसके क्या बिल्डअप हुई थ्योरीज की, ये एटम कैसा होता है, क्या होता है, मतलब उसके अंदर भी कोई पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सब हम सब देखने वाले इस यूनिट में. ठीक है. सो या हाँ जी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, atoms are the building blocks of matter and neutral in nature. ठीक है. atoms क्या होते हैं? building blocks of matter होता है. हमने क्या पढ़ा? anything that has mass and occupies space is called matter, and matter is made up of molecules. हमने क्या पढ़ा? मान लीजिए सॉलिड लिया मैंने, ये जो है, ये जो मैं बना रही है हमारे क्या है? मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ना? मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूल से छोटे भी कुछ सब्सटेंस पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं एटम्स. ठीक है. उसके अंदर भी हम देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी हम देखते हैं फिलहाल एटम. सो जो मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वन एटम, और कितने भी वो एटम्स हो सकते हैं. ठीक है. जैसे आप देखेंगे फॉस्फोरस में जैसे ये रहता है, सॉरी, ये आप देखते हैं P8 लिखा होता है. ये P8 क्या है? ये P8 है, ये है एटम, सॉरी एटम्स. ये इसका क्या है? एटॉमिक नंबर होता है. ठीक है. ये इसका एटॉमिक नंबर होता है. वहीं अगर यहाँ पे मैं 1 लगा दूंगा तो ये जो 1 है ना, ये हो गया अपना मॉलिक्यूल. ठीक है. डिफरेंस समझ में आ क्या होगा? ये जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम देखते हैं, सो वो होता है एटम, वो नंबर होता है ऑफ एटम्स. ठीक है. ये होता है मॉलिक्यूल. जैसे आप देखिए, मान लीजिए कभी कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आप ले लेते हैं O2, तो O2 में होगा एक, उसके मॉलिक्यूल में कितने होगा? 2 एटम्स. वही मान लीजिए अगर आप नॉर्मल Na लेते हैं, ठीक है, तो उसमें एक एटम है, उसका एक मॉलिक्यूल है. तो यही होता है फॉर्मूला, मतलब यही होता है चीज, बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स. ठीक है. अब अगली चीज देखते हैं, सेकेंडरी. आपको ये याद रखना है, एलिमेंट्स जो होते हैं ना, एलिमेंट्स का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो होता है एटम. ठीक है. जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इनका होता है एटम. सेकंड क्या है? सेकंड जो हम कंपाउंड्स को लेते हैं, ठीक है, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होता है, सॉरी पार्टिकल क्या होता है? मॉलिक्यूल. हम ये पढ़ेंगे एलिमेंट्स का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे, उसमें और आपको क्लियर होगा. ठीक है. अभी के लिए बस इतना याद रखिए, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट्स का वो होता है एटम, और जो कंपाउंड्स होता है मॉलिक्यूल. जैसे आपने ले लिया NaCl2, ये होगा अपना कॉमन चॉइस. ठीक है. यहाँ पे ये इसका ये जो पूरा ये है ना, ये पूरा कंपाउंड, यहाँ पे एक 1 है, ये 1 का रिप्रेजेंट करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl. ठीक है. तो ये बात है. इलेक्ट्रॉन्स जो एकदम न्यूक्लियस के पास थे ना, बहुत सारे शेल्स होते हैं, किसी में बहुत सारे शेल्स होते हैं, किसी में 1 या 2 शेल्स होते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं. जो पास में 1 या 2 शेल्स में ना, या मान लीजिए फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. ओके. बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. अभी जो एकदम दूर में ऐसे लवारिस से पड़े हुए रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसको उसमें एकदम दे मिनिमल फोर्स ऑफ दिस न्यूक्लियर फोर्स, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और जो लास्ट शेल होते हैं कोई भी एटम, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल. ये हम आगे देखेंगे. लास्ट 5th पॉइंट. As the atom of any normal element is electrically neutral, therefore it can be safely concluded that the total number of protons in nucleus is equal to the total number of electrons revolving around the nucleus. Now, total number of protons is equal to total number of electrons revolving around the nucleus. तभी हमारा जो एटम है क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. So guys, this concludes our first unit of chapter number 4. अब हम आगे देखने वाले अगले यूनिट में अपने
ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको जरूर देखिएगा। फर्स्ट यूनिट भी अच्छी तरह समझ ले होंगे, आई होप, रियली होप। सेकंड यूनिट भी आप देखेंगे, ठीक है। अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखा होगा मैं पिछले चैप्टर्स की, उसको भी एक बार जैसे आपको रिवीजन चाहिए होगा जरूर करें, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, इसलिए आप देख सकते हैं पहले। सो गाइस, थैंक यू, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट्स फन बिकॉज स्टडी इज रियली फन।